दोस्तों आज चौथा दिन है ट्रैक पर लगातार। और आज ये छोटी सी पानी की बोतल भी रख ली है, कल बहुत प्यास लग गई थी। हालांकि 2 दिन उस साइड जा चुका हूँ लेफ़्ट को, एक दिन राइट को। आज इधर चलते हैं। बहुत लंबा ट्रैक नहीं है यहाँ पे, वॉक करने का जो अपना पर्पज़ है। लकी जी भौंक रहे हैं। इस साइड बहुत लंबा ट्रैक नहीं हो पाता, लेकिन अच्छा ये किसको भौंक रहा है भाई? कुछ दिख रहा है कि बाल खड़े करके भौंक रहा है, गर्दन के बाल खड़े करके। अच्छा इधर जाओगे क्या बाबूजी? उधर तो जाते नहीं, वहाँ ये डर चुके हैं टिटहरी से। तो इस तरफ लकी बाबू भी जा रहे हैं मेरे साथ। हालांकि इनकी यहाँ पे ज़रूरत भी है, क्योंकि इस एरिया में आदमी नहीं मिलते, जानवर बहुत रहते हैं। ये वो जगह है जहाँ वो लेपर्ड रहता है, जिसने लकी पर अटैक किया था। एक बार इस जगह पे भी लेपर्ड बैठा था और ग्राउल कर रहा था, जिस दिन मैं जनरेटर की सर्विसिंग करा रहा था 2 साल पहले। आजा आजा बेटा आजा। आजा, कुछ मिल गया, उठा लिया इसने। तो वो जो भालू वाला ट्रैक है उधर ही जाते हैं हम। वहाँ नहीं जाऊँगा, जहाँ तक जिप्सी से जाते हैं ना वहाँ तक जाऊँगा। और ये जो यहाँ लोकल लैंग्वेज में गधेरा बोलते हैं, ये देखिए रवीन, छोटा रवीन, इसके अंदर ही रहता है वो लेपर्ड। ये कहाँ चला गया? उधर है, आजा। ये अलग लाइव, अच्छा इधर है ये। लो मैं उधर ढूंढ रहा हूँ, ये भाई साहब इधर आ चुके हैं। भाई तुम मेरे प्रोटेक्शन के लिए जा रहे हो कि मैं तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए जा रहा हूँ? लेकिन ये है कि क्योंकि ये सुनसान इलाका है तो यहाँ पे ये सेंस कर लेगा। हालांकि अपने आप ही आया, मैं रोज़ बोलता हूँ चलोगे, तो उस साइड जाता ही नहीं। जब से इसकी खोपड़ी पे चोंच पड़ गई है ना लैपविंग की। समझदार तो बहुत है। और जो जानवरों की दुनिया है उसमें लकी बाबू भी आते हैं। इनके सेंसेस इतने स्ट्रांग होते हैं ना। अरे वाह, खलीज फीजेंट भागा, अभी भागा ऊपर। 2 भागे, एक मेल फीमेल। यहाँ से बर्ड की आवाज़ आ रही है। और ये बॉटल ले तो आया हूँ, ये बर्डन बन रही है बिना मतलब है। वो देखो, वो दिखाता हूँ। यहाँ पे खलीज फीजेंट है कि जंगली मुर्गा, उसको क्या बोलते हैं? जंगल फीजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक बार यहाँ का देखो आप, 360 डिग्री व्यू। इस वक्त मुझे कम से कम 2 लेपर्ड देख रहे हैं। वो क्या है मैं दिखाता हूँ जूम करके। वो मधुमक्खी का छत्ता है कि क्या है? गर्म हवा अभी भी चल रही है। ये देखिए। अच्छा हाँ, मैं जूम करने वाला था। ये
ये देखिए मधुमक्खी का छत्ता है ना, और ये है बड़ी मक्खी। अगर लग गई ना तो बोलो तारा हो जाएगा। अभी परसों मैं वॉक कर रहा था तो एक मक्खी सिंगल मेरे पीछे पड़ गई। मेरे दोस्त का फ़ोन आया था, तो कैमरा बंद करके मैं बात कर रहा था, तो बार बार इधर उधर, तो काटा नहीं उसने, कर रही थी। मेरे पास कुछ था भी नहीं कि उससे मार के भगाऊं। दोस्त से फ़ोन से बात थी, मैंने कहा भाई यार ये मक्खी पीछे चिपक गई। वो बोलता पक्का फीमेल होगी। मैंने कहा मुझे कैसे मालूम चलेगा जेंडर यार, लेकिन वो बोला मेल होता तो अब तक काट लिया होता। मैंने कहा सही है गुरु। ये जो रवीन है इसमें पाइथन बहुत रहते हैं अंदर जाके, इसके मैंने ट्रैक किए हुए हैं। और जंगल सर्वाइवल भी इसी में शूट किया था। ये देखो अब डरावना माहौल, पत्तियों से देखो, इस पत्ती से ऐसी हवा आ रही है, ये देखो ऐसे चल रही है और ये आवाज़ कर रही है। यहीं पे पिछली बार जब हम ट्रैक पे जा रहे थे तो लेपर्ड के पगमार्क मिले थे, लेकिन जब आप अकेले चलते हो तो आपको पगमार्क से ज़्यादा आसपास देखना चाहिए, क्योंकि पगमार्क देखने, ये क्या है, ये क्या है देखो जी, ये क्या है, क्या ये सेंट मार्किंग है? ये जी सेंट मार्किंग है। देखो इधर पैर से खुरचा भी है, यूरिन के ऊपर सेंट मिट्टी डालते हैं ज़मीन पे जब कर देता है। इसका नेचर होता है लेपर्ड का, और ये मेल लेपर्ड है और येलो कलर की है, और ये गर्मी के दिन है, अभी 15-20 मिनट पहले की है। ये देखिए ये यहाँ से इधर ही कहीं लेपर्ड है आसपास। देखिए दोस्तों, ये इसने मिट्टी भी खुरची है और येलो कलर की है, और ये किसी उसकी नहीं है। अगर आप सोचो गाय की या डियर की, गाय की डियर की यूरिन एकदम एक जगह गिरती है, और क्योंकि ये पीछे से पैने से उल्टा कर लेते हैं, ये चाहे वो टाइगर हो चाहे लेपर्ड है, तो वो रिवर्स करके करते हैं यूरिनेट, और एक फव्वारे की तरह करते हैं। आप देखिए ये यूरिन एकदम फव्वारे की तरह है। मैं पहले दाएं बाएं देख लूं तब मैं इस पर करूं इधर, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा ही पुराना होता सूख गया होता। ये करीब करीब वही माहौल बन गया जो उस दिन बना था टाइगर की झलक हमारी दौड़ के टाइम पे, कि टाइग्रेस का यूरिन था अप्रैल के महीने में, ये तो जून का महीना है, तो आसपास नहीं है। आप देखो ज़रा एक बार, ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा फव्वारा छोड़ा हुआ है, ये देखिए। तो ये लेपर्ड की ही यूरिन है। मैं इसको सूंघ सकता था, लेकिन अगर मैं बैठूंगा ना तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ, एकदम अकेला हूँ, तो ऐसे में ठीक नहीं है। तो देखिए आप, लेकिन ये अगर है तो उसके पगमार्क भी मिल सकते हैं यहाँ पे। ये तो मेरे जूतों के निशान बन गए हैं। अच्छा इधर किया तो इधर को गया है वो, ये जिसमें मैं बोल रहा हूँ ना पाइथन है, इसमें ही गया है वो, ऐसे गया है। एकदम डरावना माहौल बन गया। लेकिन अगर एक डाल क्या आवाज़ है, चलो मैं पगमार्क नहीं ढूंढता, पगमार्क ढूंढने में बड़ा ध्यान होगा, दिख जाएगा आगे, वहाँ तक चलता हूँ, वहाँ से लौट आऊँगा जो अपना टारगेट था।
अगर होगा तो इस पर दीजिए। आया होगा इधर से, गया तो इधर है, ऐसे करके इधर गया है, लेकिन पूरा पथरीला रास्ता है ना, और उधर जाना ठीक भी नहीं है। लेकिन लकी भौंका नहीं है। यहाँ पे तो नहीं मिल रहे हैं। वैसे मैं गलत कर रहा हूँ, पग मार्क मुझे नहीं देखने चाहिए ऐसे में अकेले में। जिम कॉर्बेट, केनेथ एंडरसन जो भी थे ना, वो एक आदमी साथ रखते थे बंदूक के साथ, जो कवर देता था, और दूसरा आदमी पग मार्क देखता था। फ़र्क केवल एक था उनमें और मुझ में, वो मैन ईटर को ढूंढ रहे होते थे, और यहाँ पे मैन ईटर नहीं है। यानी कि अगर वो मुझे देख लेगा तो मुझ पर अटैक करने नहीं आएगा। जिम कॉर्बेट की कंडीशन में था कि उन्हें देख लेता। ये बर्ड बोल रही है, लेकिन ये शाम का टाइम है, नॉर्मल। देखो आप एक बार 360 डिग्री व्यू, वहाँ हमें सेंट मार्किंग मिली है। और ये देखिए दूर दूर तक इंसान का कोई वो नहीं है। ये मालू के बेल है, भालू की फेवरेट। ऊपर वो पूरा भालू का बेल्ट है, और आगे ही भालू की गुफा मिली थी। दूर पहाड़ के ऊपर वहाँ गांव है, दिन में लोग मिल जाते हैं जाते हुए। ये लकी भी उस तरफ देख रहा है। यहीं से लौट लूँगा, ज़्यादा सब ठीक नहीं है, क्योंकि अंधेरा होने के पहले लौटना है। क्योंकि सेंट मार्किंग मिल गई है और ताज़ी ही है, लेपर्ड आसपास है। और उसके पहले ही मैंने बोला था कि कम से कम 2 लेपर्ड हमें देख रहे होंगे। एक की तो सेंट मार्किंग है, तो ये वो जगह है। पिछली बार जिप्सी हमने वहाँ खड़ी की थी, और एक बार इस जगह से भालू ने शाम के इस टाइम से थोड़ा और लेट था, हमें ग्राउल करके भगाया था वहाँ से। वहाँ कहीं रहा होगा, वहाँ से ग्राउल आई थी। तो ये है, चला जाए एक बार आप यहाँ से, फिर देख लो 360 डिग्री व्यू। ये देखे, ऐसे में अगर लेपर्ड की आवाज़ आ जाए ना तो मज़ा ही आ जाए। आजा बेटा, आजा, चल आजा, आजा आजा, लेपर्ड आजा, आजा आजा। सीटी बजाऊंगा, लेपर्ड आ जाएगा। आजा, हाँ भाई, चलो चलो आगे। पत्ता भी खड़क रहा है, तो मुड़ के देखना पड़ रहा है। बीच बीच में स्कैनिंग। ये देखो जंगल की आवाज़ें सुनो आप, जंगल फोक्स। अब टेंशन मुझे ये है कि मैं इसको कैसे समझाऊं कि तू दूर मत जा। ये आगे आगे जा रहा है, ऐसा ना हो कि थोड़ा आगे से इसको लपक के निकल जाए, तेजी के साथ आए। यहाँ मैं पगमार्क देखूं कि क्या करूं। ये क्या है? लेकिन ये जो भी है पुराना है। अभी तो ये ताज़ा यूरिन है ना, यहाँ अगर पगमार्क होंगे तो एकदम ताज़े होने चाहिए। देखो यहाँ भी खरोंच आ गया है, ये ऐसा मारा है। यहाँ पे भी कुछ है, इस तरह के निशान है, लेकिन क्लियर नहीं है। लकी आगे चला गया है। चलना ही ठीक है भाई यहाँ से, क्योंकि इधर से ऐसे उसने डाला है ना, मुझे अभी एकदम से लगा था, क्योंकि अब मन में लेपर्ड घुस गया है ना। ज़्यादा नहीं रुकता, चलो बाद में दिखाएगा। लेकिन ये बिल्कुल लेपर्ड का ही सेंट मार्किंग। हालांकि टाइगर की तो खैर नहीं है, क्योंकि टाइगर यहाँ नहीं होगा, लेकिन यही कलर होता है उसका, और यही इस तरह से स्प्रिंकल करता है।
पीछे भी देखता रहूं। अगर 2 लोग होते तो मैं पगमार्क ढूंढता आराम से। है वो पक्का इधर। सन्नाटा देख रहे हो आप? ऊपर इधर से पत्थर गिरने की आवाज आ रही है। लकी वहां जा रहा है। और मुझे तो ये लग रहा है कि जब मैं वहां से चल के आ रहा था ना, व्लॉगिंग करते करते बोलते बोलते, उस वक्त लेपर्ड यहाँ से गया है, क्योंकि गीला है ना और मिट्टी गर्म है, क्योंकि दिन भर की गर्मी इसने सोखी है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें, लो मेरे जूते के लेस और खुल गए यार, ऐसे में अंदर ही घुसेड़ लेता हूँ, बैठना ठीक नहीं है। एक रवीन ये है। तो जब मैं बोलता बोलता आ रहा था ना, पूरा चांसेस तभी निकल गया होगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि 10 मिनट से ऊपर इसमें यूरिन गीला रहेगा। पानी डाल दोगे तो वो भी सोख लेगा। ये तो सोखा हुआ तो है लेकिन पूरे। अब देखिए, जैसे ये है किसी डोमेस्टिक एनिमल का, खच्चर की ये ड्रॉपिंग पड़ी हुई है, और ये देखिए यूरिन, यूरिन ये भी पीला है, लेकिन जो खच्चर का होता है ऐसे ड्रॉप बनाता हुआ चलता है, स्प्रिंकल किया हुआ नहीं होता है। ये देखिए, ये कोई भी जानवर हो, गाय बैल हो, कुछ भी हो, इस तरह का यूरिन मिलेगा। और वो जो यूरिन था वो फव्वारे की तरह छोड़ा गया था, और वैसा सिर्फ टाइगर और लेपर्ड ही करते हैं। तो सामने दिख रहा है अपना रिजॉर्ट। ओ, आवाज आई, ग्राउलिंग आई। ग्राउलिंग सुनाई दी मुझे, अब कहाँ से आई मैं नहीं समझ पाया। ये इधर से भी हो सकती है या उधर दूर से भी हो सकती है। ग्राउलिंग आई, मैं सुनूंगा उसमें। एक सिंगल आई है। ये देखो आप,
आवाज़ें सुनो। और मैं जो अपने रिजॉर्ट से बताता हूँ कि इस रिज के ठीक पीछे लेपर्ड रहता है, ये वो रिज है और इसके पीछे ही वो गधेरा है, यानी कि पहाड़ी नाला। गए तो थे वॉक करने, वॉक भी चलो हो गई लेकिन उतनी लंबी नहीं हुई, लेकिन मज़ा आ गया। ऐसा करता हूँ नदी के नीचे तक भी चल लेता हूँ, थोड़ी वॉक भी हो जाए। कई बार जो आंखें चमकती दिखाई देती है, जो टॉर्च मारते हैं, वो यही जगह है, मालू के जो पेड़ हैं इनके अंदर से ही। यहाँ क्रिकेट की पिच बनाई हुई थी लास्ट ईयर। अब 360 डिग्री। मैं बोल इसलिए नहीं रहा हूँ कि आपको आवाज़ें सुनाई दे। अभी दोस्तों मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, तो स्क्रॉल करते करते एक रील आ गई। वो एक बड़े फेमस आईएएस इंस्टीट्यूट की रील थी, नाम नहीं बोलूँगा। उसमें वो बता रहे थे, तो मैं रुक गया उस पर क्योंकि वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड थी। उसमें बता रहे थे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में क्या फ़र्क होता है। और उसमें उन्होंने बताया, मतलब बाकी जो 2-4 बातें बोली वो तो सही थी, एक बात गलत थी जिसकी वजह से मैं ये बात बता रहा हूँ आपको। कि उसमें बोला कि नेशनल पार्क के अंदर टूरिस्ट जा सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर टूरिस्ट का जाना मना होता है। ये बात एकदम गलत है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको जो बता दूं। देखिए, नेशनल पार्क जो होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गूगल कर लेना आप। अभी रिसेंटली टाइगर भी स्पॉट हुआ है कुछ दिन पहले, और उसमें बाकायदा पर्ची कटती है, लोग जाते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी जाना अलाउड होता है। तो ये फ़र्क नहीं होता नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। आप समझ लो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का प्रमोशन हो जाएगा तो नेशनल पार्क बन जाती है। तो ये अच्छा, जब भी मैं आता हूँ ना, ये ड्रोंगो इसी जगह बैठी होती है। कल भी इस पर बैठी थी। ये इसके बारे में मैंने कई वीडियो में बताया कि मिमिक्री बहुत अच्छी करती है। तो अपने टॉपिक पे आते हैं कि नेशनल पार्क, मैंने बताया ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का प्रमोशन हो जाएगा तो नेशनल पार्क बन जाएगी। पहले इवन जो राजा जी नेशनल पार्क है, पहले राजा जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। 3-4 सेंचुरीज मिला के फिर नेशनल पार्क बना। मेजर फ़र्क जो होता है, एक बार में जो आपको याद हो जाएगा, जो मैं बता दूं, वो ये है कि नेशनल पार्क, पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व होती है। दूसरी बात, वहाँ पे उनका ये एम नहीं होता है कि हमें टाइगर का प्रोटेक्शन करना है, हाथी का करना है, किसे करना है। उनका होता है पूरा लैंडस्केप, पूरा इन्वायरमेंट, पूरा जंगल, एक एक पेड़, एक एक पक्षी, सबका प्रोटेक्शन करना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्पेसिफिक जानवरों के ज़्यादातर फोकस्ड होती है, जानवर के ऊपर, फ्लोरा के ऊपर। अब रिजर्व फॉरेस्ट है तो कोई ये नहीं कर सकता काटना, लेकिन इंसानों की दखल होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और जो नेशनल पार्क होता है उसमें इंसानों की दखल नहीं होती। आप एक पत्ता भी लेके नहीं आ सकते, और विदाउट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आप लगा भी नहीं सकते। आप ये भी नहीं, मुझे कई लोग बोलते हैं कि आप फलों के बीज बिखराते हुए चले जाया करो जब आप जाते हो ऋषिकेश, क्योंकि रास्ता नेशनल पार्क से होकर जाता है। तो वहाँ पे जो पेड़ लगाना है वो भी सरकार करेगी, और जो भी कुछ करना है वो सरकार करेगी। नेशनल पार्क के रूल इतने स्ट्रॉन्ग हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इतने नहीं है, वहाँ पे फिर भी लोकल्स को जाने का वो होता है। तो ये है मेजर डिफरेंस कि, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टेट ओन्ड होती है, मतलब उसकी गवर्नेंस पूरी स्टेट पर डिपेंड करती है। अब आप देखते हो नेशनल पार्क में जैसे टाइगर के जो भी है, तो जहाँ टाइगर इन्वॉल्व हो गया तो एनटीसी है, तो वो केवल एक एनटीसी, ऐसा नहीं कि उत्तराखंड के लिए अलग है और मध्य प्रदेश कर्नाटका के लिए अलग, पूरे देश के लिए एक ही है। तो
दोस्तों मेन फ़र्क जो है बेसिकली ये है कि जैसे मैंने बताया कि राजा जी नेशनल पार्क 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला के नेशनल पार्क बना। तो एक तो साइज़ का फ़र्क हो गया, सेंचुरी छोटी होती है, नेशनल पार्क बड़ा होता है। सेंचुरी में स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, नेशनल पार्क में दोनों गवर्नमेंट, नेशनल और स्टेट दोनों का कंट्रोल होता है। नेशनल पार्क में पब्लिक एक्टिविटी बिल्कुल अलाउड नहीं होती, जैसे कि जानवर चराना, कुछ भी करना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आसपास के गांव के लोगों को अलाउड होता है, अपना घास ला सकते हैं, लकड़ी ला सकते हैं, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउड होता है। डिपेंड करता है कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैसी है, लेकिन ये सब चीज़ें अलाउड होती हैं। टूरिस्ट एक्टिविटी, जिस बात से बात मैंने शुरू की थी, दोनों जगह अलाउड होती है। डिपेंड करता है कि कौन सी सेंचुरी क्या है। कहीं पे पैदल भी अलाउड होगा अगर वो बर्डिंग वाली है। तो पनगोट के पास जो है वहाँ ट्रैकिंग भी अलाउड है। उसका नाम मैं भूल गया हूँ, नंदा देवी नाम है, क्या नाम है। तो ये फ़र्क नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले भी देखते हैं चैनल, तो इसलिए बता दूं कि ये नहीं होता। वो पॉइंट गलत था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टूरिस्ट एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। मेजर बात घूम फिर के आप याद कर लो, साइज़ का फ़र्क है, नेशनल पार्क बड़ा है, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, एक बात ये हो गई। दूसरी बात मैंने बताई कि नेशनल पार्क सिर्फ जानवरों के लिए नहीं बना है, वहाँ के पत्ते, वहाँ के पत्थर भी प्रोटेक्टेड हैं 1972 के वाइल्ड लाइफ एक्ट से। एक्ट तो वही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीवों पे फोकस होती है ज़्यादातर। तो ये फ़र्क थे। अभी जो नीचे से ऊपर आया ना, तो इसमें वॉक भी हो गई सही से। वहाँ तो वॉक बिगड़ गई थी जब वो सेंट मार्किंग देखी। तो चलिए चलता हूँ। आज मैं पानी की बोतल लेके आया हूँ तो प्यास ही नहीं लगी। देख रहे हो आप क्या दुनिया के रूल है। वो कल प्यास से गला सूख रहा था, लग रहा था कहीं से पानी की एक बूंद मिल जाए। आज लेके आया हूँ, अब मैं ज़बरदस्ती पीऊँगा। लगी नहीं है लेकिन लाया हूँ तो पी के ही जाऊँगा, भरी भराई क्यों लेके जाऊँ। अभी मुझे वहाँ से मम्मी की आवाज़ सुनाई दे रही है। वो अपने YouTube चैनल के बारे में बता रही हैं किसी को कि डॉक्टर गीता अवस्थी लिखो YouTube पे तो आ जाएगा चैनल। तो इतनी दूर आवाज़ आ रही है। वही मैं मम्मी को बता रहा था एक दिन कि पहाड़ पे आवाज़ बहुत दूर जाती है। अभी जाके ऊपर बताता हूँ कि यहाँ नीचे रोड से सुनाई दे रहा है, जबकि मम्मी दिख भी नहीं रही हैं। वो देखिए वाइट कलर का कूलर दिख रहा है, वहाँ मम्मी बैठी हैं, ये देखिए। शायद दिख रही है क्या, यहाँ कहीं बैठी है मम्मी और यहाँ आवाज़ आ रही है। तो चलिए दोस्तों, वैसे तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मम्मी का चैनल देखा है, नहीं देखा तो आप भी लिखो यूट्यूब पे डॉक्टर गीता अवस्थी, चैनल आ जाएगा। वो उसमें जो मम्मी कहानी सुना रही हैं वो कहानियाँ जो खुद उन्होंने लिखी हैं। कहानी तो खैर वो मुझे कई सारी बुक्स तो मुझे बचपन से याद थी, लेकिन आज मैं एडिटिंग करवा रहा था तो बड़ी एक अच्छी कहानी लिखी थी। आंसू आ रहे थे सुन के उसको। पराजय ऐसी कुछ कहानी थी, पता नहीं वो पब्लिश करी कि नहीं करी मम्मी ने, लेकिन कहानियाँ तो खैर मम्मी, कहानियाँ बहुत अच्छी हैं मम्मी के। बीच में कुछ सब्सक्राइबर्स ने लिखा था कि जब अचार वाला वीडियो डाला था ना कि आपकी मम्मी की आवाज़ दूरदर्शन के एंकर जैसी आ रही है, तो मम्मी को मैंने बताया, तो मम्मी का दूरदर्शन में तो भोपाल दूरदर्शन से बहुत प्रोग्राम आते थे और छतरपुर आकाशवाणी से तो कहानियाँ आती थी और काफ़ी कुछ पता नहीं क्या क्या आता था। कई बार तो रिकॉर्डिंग पे मैं जाता था, मैं और मेरा एक दोस्त था आनंद कुलकर्णी,
पूरे दिन हम छतरपुर आकाशवाणी में बैठे रहते थे। वो स्टूडियो में अंदर जाते थे, हम तो बाहर खेलते रहते थे, पापा बैठे रहते थे साथ में। तो जब रिकॉर्डिंग होती थी पूरा दिन लग जाता था। तो अब पूरा दिन बिजी रहती है मम्मी उसमें। आई फिर से आवाज़ आई, जो ग्राउलिंग की आवाज़ पहले आई थी ना, मैं इधर गया था, अभी फिर आई है दूर से। दोस्तों ये लकी लगातार भौंक रहा है, ये देखिए, और उधर से भी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही है, यानी कि लेपर्ड है यहाँ पे, जिसकी यूरिन मार्किंग हमने देखी अभी। तो लेपर्ड ही था जो सेंट मार्किंग देखी। मोर भी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, लकी भी बहुत ज़्यादा भौंक रहा है। और अभी जो गेस्ट आए हुए हैं वो कल भी रुके थे, अभी सफारी के लिए गए, क्योंकि आज राजा जी की सफारी का लास्ट डे था, तो उन्होंने मॉर्निंग और इवनिंग दोनों करी हैं। तो शमशेर गया है, अभी इनको लेके आएगा जिप्सी से। तो वो बोल रहे थे कि वो सब्सक्राइबर हैं तो सारे वीडियो देखते हैं, बोल रहे थे कि 2 दिन पहले तो यहाँ लेपर्ड घूम रहा था, आंखें दिख रही थी, आज नहीं दिख रहा। कल बिल्कुल कोई आहट नहीं हो रही थी, लेकिन आज जो है मूवमेंट है। और ये जो भौंकने की आवाज़ है ये साफ बता रही है, क्योंकि लगातार दूर से भी कुत्ते भौंक रहे हैं और मोर भी दूर दूर से बोल रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि लेपर्ड पास में ही आके बैठ चुका है, इधर से ही आई है। और इसी तरफ से ग्राउल की आवाज़ भी, जो रोर की आवाज़ या ग्राउल जो भी आई थी, वो भी इस तरफ से ही आई थी। तो लेपर्ड यहीं था।